मिडिल ईस्ट में जंग का आज 24वां दिन है और हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार बम और मिसाइल से हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी हमलों से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन अब इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर ट्रंप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग ने अब खतरनाक शक्ल ले ली है। जंग का 23वां दिन है। आसमान से बरसती मिसाइलें, जलते ठिकाने और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है और जवाब में ईरान भी अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही इस कशीदगी में अमेरिका हॉर्मुज को लेकर खुलकर आ गया है, क्योंकि हॉर्मुज के बंद होने से कई ममालिक में गैस और तेल का संकट गहराने लगा है। यही वजह है कि ये जंग सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं रही। लड़ाई पहुंच गई है दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अब इसको लेकर ट्रंप की भौवें तन गई हैं, क्योंकि ज्यादातर मुल्क ट्रंप को इस सब के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो उस पर हमले और कड़े होंगे। अब तक अमेरिका ने ग्लोबल इकोनॉमी का जरा भी ध्यान नहीं था, लेकिन अब लगता है ट्रंप को अपने किए पर मलाल होने लगा है। तभी इस पूरे मामले में सॉल्यूशन ढूंढते नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिकी सदर ने नाटो समेत कई यूरोपीय और एशियाई देशों से हॉर्मुज खोलने को लेकर मदद मांगी थी, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. But it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it would be nice if those countries would get involved. वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया तो किसी भी कीमत पर दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। به دنبال رویکرد امنیت پایدار در قبال کشور و ملت خود هستیم. شما دنبال راه فرار هستید، چون شروع تهاجمتان در مسیر حماقت و خودکشی بود. ایران امروز نه تنها در دفاع از خود بلکه برای امنیت منطقه و مسلمانان می جنگد. ایران در تنگه هرمز بزرگی می کند. زیرساخت‌هایمان را بزنید، زیرساخت‌های مهمتر و بیشتری از شما را می‌زنیم. ما همچنان قدرتمندیم و قدرتمند خواهیم ماند. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है। हॉर्मुज की चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है। खाड़ी ममालिक का तेल इसी के रास्ते इंपोर्ट होता है और करीब 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, एशिया सभी देशों के लिए हॉर्मुज खुला रहना बेहद जरूरी है। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हॉर्मुज सिर्फ जंग में शामिल ममालिक के लिए बंद है, जबकि दूसरे मुल्क ईरान की इजाजत से ट्रांजिट कर सकते हैं। Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. मिडिल ईस्ट की ये जंग इलाकाई जंग नहीं रही।
बल्कि ग्लोबल मुश्किल बनती जा रही है। एक तरफ अमेरिका की चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की धमकी और बीच में दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सवाल ये है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर जंग में शामिल देशों के लिए हॉर्मुज नहीं खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अगले 48 घंटे में बड़ा हमला कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में और लंबी चलने वाली जंग छिड़ सकती है। तेल की कीमतें आसमान तो छुएंगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।